ओम शांति। आज सभी माताएं मेरे समक्ष बैठे हैं, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। बाबा की मुझे माताओं को देख करके एक बात याद आ रही है कि माताएं जो है वो बाबा ने कहा है कि जगत गुरु है। और जहाँ पर जिस सेवा केंद्र पर माताएं होती हैं वह सेवा केंद्र बहुत ही शोभा सहित होता है, बहुत ही शोभावान होता है। और माताओं के बिगैर सेवा केंद्र की सेंटर की शोभा नहीं है। तो ये बात भी कही है। तो आप सभी सचमुच जगत माताएं हो और शिव शक्तियां हो। और बाबा ने ये भी कहा है कि माताएं स्वर्ग का द्वार है। तो सचमुच आप सभी माताएं स्वर्ग का द्वार हो। युधिष्ठिर ने भी कहा है कि धरती से भी भारी जो है वो सभी माताएं हैं। तो इतना सम्मानित शास्त्रों ने भी माताओं को किया है कि बहुत ही भारी माना, बहुत ही सम्मान माताओं को देना है, ये युधिष्ठिर ने भी कहा है। तो सचमुच आप सभी पूरे परिवार की परवरिश करते हो। और कहा जाता है, एक कहावत है गुजराती में, कि जो माताओं का हाथ झूला झुलाते हैं बच्चों का, वही हाथ जगत के ऊपर राज्य करता है। ये बात भी कही है। तो सचमुच आप सभी बहुत ही सभी की पूरे परिवार की परवरिश करने वाले हो। दूसरी मुझे एक बात याद आती है कि माताएं जो है वो भोजन बनाते हैं। तो भोजन जो है वो माताएं जब बनाते हैं तो शिव बाबा की याद में जब बनाते हैं तो सचमुच कितनी उसमें शक्ति भर जाती है। और जो भोजन खाते हैं उसमें शक्ति आती है, वो तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हो। तो माताओं की जो सेवा है वो तो यूनिक सेवा है, बहुत अलौकिक सेवा है। कितनी सुंदर माताएं सेवा करती हैं और घर बैठे बैठे कर सकती हैं। ये सबसे महत्व की बात है कि माताएं घर बैठे बैठे ये सेवा करती हैं। तो माताओं को सचमुच बहुत ही वंदनीय लायक है माताएं, और शोभामान है सेंटर की। आज का टॉपिक भी बहुत सुंदर है। तो मैं टॉपिक के ऊपर भी कहना चाहूंगी कि कैसे अलौकिकता हम लौकिकता में लाए और कैसे सहज रीति से उसका परिवर्तन हम करें लौकिक को अलौकिक में, और उसकी सहज विधि। तो सचमुच हम बच्चों के लिए बहुत ही ये सहज बात है लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना। सबसे पहले तो सुबह में जब हम बच्चे उठते हैं, तो सुबह जब उठते हैं तो हम शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं। और कैसे हम लौकिक से बिल्कुल अलौकिक में आ जाते हैं, और पारलौकिक पिता को याद करते हैं, तब भी हम लौकिक से अलौकिक में आ जाते हैं। तो बाबा ने हमें कहा है कि हम सुबह उठते ही हमें ये संकल्प करना है कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, और मैं श्रेष्ठ पवित्र आत्मा हूँ और ब्राह्मण आत्मा हूँ। तो जब उठते ही हम ऐसा संकल्प करते हैं तो सचमुच लौकिक से अलौकिक में हम चले जाते हैं। उसके बाद में हम बच्चे तैयार होते हैं। तो तैयार होते हैं जब हम, तो बाबा ने हमें ये कहा है एक मुरली में कि हम बच्चों का शरीर जो है वो यह एक मूर्ति है। आत्मा मूर्ति का, ये शरीर जो है वो मंदिर है। तो मूर्ति जो आत्मा है वो मूर्ति को सजाना है, माना आत्मा को गुणों से हमें सजाना है। और उस समय हम शरीर को सजाते हैं तो हमें ये भी साथ साथ याद रहे कि हम अपनी आत्मा को भी सजाएं। जैसे शरीर को हम श्रृंगारते हैं और तैयार होते हैं, तो उस समय हम ये भी संकल्प करें तो लौकिक से अलौकिक हो जाएंगे कि बाबा की ये सुंदर प्रिय मूर्ति है मेरी आत्मा, क्योंकि बाबा की हम ईश्वरीय संतान है। तो बाबा की मैं इतनी सुंदर प्रिय मूर्ति हूँ कि हम इस मूर्ति को ये शरीर के द्वारा, माना मंदिर को भी हम सजा रहे हैं और मंदिर को हम बहुत ही स्वच्छ कर रहे हैं। उसके बाद हम बच्चे मुरली क्लास सुनते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं। कितने, एक तो हम पद्मा पदम भाग्यशाली है कि बाबा की हमें मुरली सुनने के लिए मिल जाती है। तो उस समय हमें ये याद रहे कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, ईश्वरीय विद्यार्थी हूँ। तो जब हम ईश्वरीय विद्यार्थी हूँ ये बात याद रखते हैं,
तो उस समय फिर से हम अलौकिक हो जाते हैं। तो पल पल सुबह से रात्रि तक कैसे हम बच्चे कोई भी कर्म करते समय हम जब ये याद रखते हैं कि मैं कर्म योगी हूं, तो ऑटोमेटिकली हम लौकिक से अलौकिक हो जाते हैं। समझो कोई धन कमाने के लिए जाते हैं, चाहे भाई है चाहे माताएं हैं, तो उस समय हम क्यों कमाते हैं? शरीर निर्वाह अर्थ हम कमाते हैं। तो हमें ये भी याद रहे कि शरीर निर्वाह अर्थ तो ठीक है, लेकिन साथ साथ आत्मा का भी बाबा ने हमें कहा है कि निर्वाह हमें बहुत अच्छी तरह से करना है। और आत्मा की कमाई हम जानते हैं कि सेवा करना वो आत्मा की कमाई है। बाबा को याद करना, आप सभी भट्टी में बैठे हो तो ये भी कमाई है। विशेष आप सभी समय निकाल करके यहाँ पर बैठे हो भट्टी में, सब अपना कारोबार पूर्ण करके बैठे हो, तो ये भी एक हमारी कमाई है ना कि हम शिव बाबा की याद में बैठे हैं और हमारे विकर्म उसमें विनाश हो रहे हैं और हमारी अवस्था उसमें कितनी पक्की हो रही है। कहते ना कच्ची ईंट को पक्की करना है, वही तो भट्टी है। तो भट्टी में बैठना अच्छा लगता है क्योंकि योग अग्नि उसमें प्रज्वलित हो जाती है और उस योग अग्नि में आत्मा कितनी शुद्ध होकर के सोने की तरह बाहर आती है और मिलावट सारी उसमें से निकल जाती है। तो हमारी जो अवस्था है वो कितनी भट्टी में सुंदर हो जाती है, पक्की अवस्था हो जाती है। तो ये भी एक बहुत सुंदर बात है। फिर हम क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। तो भोजन बनाते समय हमें ये मन में ख्याल करना है कि कैसे हम बच्चे, ये जो भी भोजन बनता है वो शिव बाबा के लिए भोग लगेगा बाबा को, और बाबा के लिए हम बना रहे हैं और बाबा के बच्चों के लिए हम बना रहे हैं। और इसमें शिव बाबा बहुत किरणें दे रहे हैं शक्ति की, तो भोजन में भी शक्ति भर जाएंगी। तो ये भी एक अलौकिक कार्य हो जाएगा। फिर भोजन हम खाते हैं, तो भोजन खाते समय शिव बाबा मेरे साथ है। मैं कंबाइन हूँ शिव बाबा के साथ, कंपनी में हूँ शिव बाबा के साथ, और कंपेनियन हूँ शिव बाबा के साथ। तो कंपनी, कंबाइंड और कंपेनियन जब बाबा है तो उस समय फिर से हम अलौकिक हो जाते हैं। मुझे याद आती है एक बात कि गुलजार दादी जी पंचगिनी में थे, शांति दूत गुलजार दादी जी आदरणीय। तो उस समय 2 वीक्स मुझे रहने का मौका मिला। पंचगिनी यहाँ से मिनिमम 6 घंटा 5 घंटा होता है और एक हिल स्टेशन है, पूना से वो आगे है, तो काफी हाइट के ऊपर है, जैसे माउंट आबू है। तो दादी जी वहां पर रहे सेवा केंद्र पर। तो उस समय जब शाम को हम 6:30 से 7:30 का योग करने के लिए एक एक पहाड़ी के ऊपर जाते थे, और भाई पहले सारे सर्वे करके आते थे, जो सुंदर पहाड़ियां होती थी उस पहाड़ी में हम जाते थे ऊपर और योग करते थे। दादी जी भी वहां पर योग करते थे, हम भी साथ में करते थे। तो जब कार में बैठते थे तो दादी जी उस समय ये कहते थे, मैं कई बार दादी जी के साथ कार में बैठी हूँ उस समय, और ये दादी जी कहते थे कि मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। तो अगर हम सैर करने जाते हैं, वॉक पर जाते हैं, तो हमेशा उस दिन से मैंने सीखा कि घर से हम बाहर निकलते हैं तो बाबा को साथ लेकर के जाए, कि मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। तो कितना इजी भी है याद रखना, तो ये हम जरूर करें। और फिर रात्रि को जब हम सोते हैं तो उस समय भी हम ये याद रखें कि हम शिव बाबा की गोद में, सारी दुनिया से बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा था कि बच्चे आप ऐसे याद करो कि हम सारे विश्व से अभी डिटेच हो रहे हैं, हमारे ये शरीर से भी हम डिटेच हो रहे हैं, और हम आपकी बाबा ईश्वरीय गोद में आ रहे हैं, और बाबा गुड नाइट। तो ऐसे करके हमें सो जाना है बाबा की ईश्वरीय गोद में। तो ये भी एक बहुत ही अलौकिक बात हो जाती है। तो हर बात में जब हम मैं आत्मा हूँ ये याद करते हैं और मेरे पिता परम पिता परमात्मा है, इस बात को जब हम याद करते हैं तो हमारी हर बात हो जाती है अलौकिक। बाबा ने एक मुरली में कहा कि जब हम व्यवहार किसी के भी साथ करते हैं तो उस समय भी बच्चे ये याद करो कि व्यवहार के साथ मुझे, बाबा ने कहा है, परमार्थ भी करना है, माना औरों की सेवा भी करनी है, तो भी अलौकिक हो गया। और साथ साथ बाबा ने ये कहा है कि
सारे संबंध हमें शिव बाबा के साथ जोड़ना है। माता पिता, बंधु, सखा, स्वामी, शिव बालक, साजन, सजनी, पिता, शिक्षक, गुरु, सदगुरु, सदगति दाता, मुक्ति दाता, तो सारे संबंध शिव बाबा के साथ है हमारे। तो जब बाबा के साथ हमारे संबंध है तो ऑटोमेटिकली हम बच्चे भी अलौकिक हो जाते हैं। तो सारे दिन में शिव बाबा की जब याद कंबाइंड कंपनी कंपेनियन है हमारे साथ तो ऑटोमेटिक होता है। तो जब ब्रह्मा बाबा, साकार बाबा, पिताश्री जी को मैं मिली और उसके पहले मम्मा को मिली, तो मम्मा और बाबा दोनों से ये अनुभव हुआ और वो अलौकिक अनुभव ही हुआ। पर ये दोनों के साथ का अनुभव बहुत निराला हुआ और बहुत ही यूनिक अनुभव रहा और बहुत ही निराला के साथ साथ न्यारा अनुभव रहा और अनुपम अनुभव रहा। तो बाबा के साथ सबसे पहले मम्मा से मिली, दोनों से बहुत अच्छी तरह से अपने आप को पद्मा पदम भाग्यशाली अनुभव करती हूँ कि दोनों से अच्छी तरह से काफी साल मिली। क्योंकि 1963 में मैं ज्ञान में आई, जैन परिवार से है, तो आत्मा को तो मानते ही थे पहले, लेकिन परमात्मा का तो कोई परिचय नहीं। तो कैसे हुआ कि डॉक्टर निर्मला दीदी ने हमको कहा कि जो ज्ञान सरोवर के डायरेक्टर हैं कि ऐसे ऐसे मुंबई के अंदर जो मातेश्वरी जी हैं वो पधारे हैं, तो आप सभी पूरा परिवार जो है वो वहां पर चलिए। तो मैं और मेरे लौकिक माता जी हमने डिसाइड किया कि हम लोग जाते हैं। तो उस समय मेरी एसएससी की एग्जाम थी, 15 साल की आयु पूरी हुई थी 1963 में। तो 1 वीक में एग्जाम पूरी हो गई, तो मैं और माता जी दोनों गए और मम्मा तो काफी समय यहाँ मुंबई में रहे थे। तो उस समय मम्मा को जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा और मम्मा का पूरा क्लास 1 घंटा अटेंड किया, क्योंकि मम्मा रोज 1 घंटा क्लास कराती थी शाम को, और घर से हम निकलते थे तो 1.5 आवर्स होता था, 1.5 घंटा जाने का, 1.5 घंटा आने का, माना मोर देन 3 आवर्स, कभी 3.5 आवर्स भी हो जाता था, इतना दूर था। तो भी मैं डेली मम्मा के क्लास में गई, कभी मिस नहीं किया। तो जब मम्मा को मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो उस समय मम्मा का व्यक्तित्व पूरा श्वेत वस्त्रधारी, श्वेत व्यक्तित्व और श्वेत मम्मा का पूरे कर्म, जो मैंने बातें सुनी थी डॉक्टर निर्मला दीदी से, तो मुझे वही बिल्कुल अनुभव हुआ कि सचमुच मम्मा जो है वो एकदम अलौकिक पर्सनालिटी है। और मम्मा की दृष्टि जैसे मिली शक्ति स्वरूपा की, कि ऐसी दृष्टि आज तक किसी की मिली नहीं, ऐसे मम्मा की पावरफुल दृष्टि मिली। और मम्मा का जो बोलना था वो तो सचमुच बहुत मधुर मम्मा बोलते थे और इतना स्पष्ट बोलते थे कि बिल्कुल अच्छी तरह से पूरा एकाग्र बुद्धि हम हो जाते थे। और मम्मा इतनी सुंदर बातें सुनाते थे। मम्मा ने जब कोर्स हमारा पूरा हुआ निर्मल शांता दीदी जी और पुष्प शांता दीदी जी से, बाबा के लौकिक बेटी निर्मल शांता दीदी जी, तो वो सब वहां पर ही थे उस समय। तो जैसे ही कोर्स पूरा हुआ तो इतना अच्छी तरह से बातें मम्मा स्पष्ट जो कहती थी वो समझ में आती थी। एक बार एक बहुत रॉयल माता आई थी वहां पर, वो क्लास में बैठी थी, तो मम्मा को पता चला, और नई माता थी तो वो कृष्ण को बहुत मानती थी। तो मम्मा ने इतना अच्छी तरह से उस दिन कृष्ण की महिमा अलग सारी सुनाई, शिव बाबा की सारी महिमा अलग सुनाई। तो वो माता जो है वो निश्चय बुद्धि हो गई, एकदम मानने लगी शिव बाबा को कि हमारे पिता है, वो तो शिव परम पिता परमात्मा ही है। तो बिल्कुल अच्छी तरह से मानने लगी। तो मम्मा में देखो कि कन्विंस करने की पावर, किसी को निश्चय लाने की, किसी को जो पावर है निश्चय बुद्धि बनाने की, वो कितनी सुंदर मम्मा की जो है वो पावर थी। तो सचमुच मम्मा के लिए मैं कहूंगी कि मम्मा जो है उसका साक्षात एक देवी के रूप में मुझे मम्मा का अनुभव हुआ। और एक बार मम्मा ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, वहां पर सब दादियां खड़ी थी, और कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो मैंने कहा कि मेरा जो नाम है वो मीरा है। तो मम्मा ने कहा कि तुम कौन सी मीरा है, तुम श्री कृष्ण नाम नहीं दिया। कहा पीले पीताम्बर वाले की तुम मीरा है या तुम कोट और टाई वाले की मीरा है, तुम किसकी मीरा है।
तो 1 सेकंड के लिए तो मैं एकदम, ये क्या मम्मा पूछ रहे हैं ऐसे मुझे लगा। और फिर इमीडिएटली मैंने तुरंत दूसरी सेकंड को जवाब दिया कि मम्मा मैं तो पीले पीताम्बर वाले की। मन में तुरंत मेरे ये ख्याल आया, और सारे वहां जो भी खड़े थे, सारे दादी जियां और भी सभी, तो सारे हंसने लगे। तो इतना सुंदर मम्मा के साथ में ये मेरा अनुभव रहा। और तब से ही मैंने निश्चय किया कि रोज ये क्लास तो करनी ही है, क्योंकि मम्मा ने एक दिन बहुत अच्छी बात मुरली के ऊपर समझाई कि मुरली जो है वो हम बच्चों को रोज सुननी चाहिए। हम गॉडली स्टूडेंट है, अगर हम मुरली नहीं सुनते हैं तो हम बाबा के बच्चे नाफरमान वरदार हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत एक्यूरेट रीति से मुरली सुननी चाहिए, और बहुत ही सिंसियर होकर के मुरली सुननी चाहिए, और रेगुलर मुरली सुननी चाहिए। बाबा की मुरली है ये, तो बाबा की मुरली हम बच्चों को कभी भी हमें मिस करनी ही नहीं है। ये बात जो है वो बहुत अच्छी तरह से मम्मा ने हमें सिखाई, और जनरल में ही क्लास में कहा तो बहुत अच्छा लगा। और तब से ही डिसाइड किया कि मुरली कभी भी हमें मिस करनी ही नहीं है, नहीं तो हम ना फरमान वरदार बच्चे बन जाएंगे बाबा के। दूसरी एक बात मम्मा ने बहुत अच्छा समझाया, मम्मा कभी भी कुछ भी वेस्टेज नहीं कर रही थी। गेहूं का एक बार ये बात मम्मा की सुनी हमने कि गेहूं साफ कर रहे थे और दाने नीचे गिर रहे थे। तो मम्मा ने कहा कि ये जो नीचे गिर रहे हैं दाने, तो वो वेस्टेज हो रहा है, तो दाने जो है वो भी उठा लीजिए। तो मम्मा से ये सीखा, और मम्मा कभी भी जूठा नहीं छोड़ते थे थाली में। तो ये बात सीखी कि कभी भी हमें जूठा थाली में कभी भी, बाबा का ये तो प्रसाद है, ये तो टोली है, और ये बाबा का ब्रह्मा भोजन है, तो वो कभी भी हम जूठा एक कना दाना भी हमारे घर में हो या बाहर हो, लेकिन एक कना दाना भी हम जूठा कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये बात भी मम्मा से सीखी, और कभी भी हम जूठा दाना नहीं छोड़ते हैं, जितना चाहिए उतना ही लेते हैं। तीसरी बहुत महत्व की बात सीखी है जो जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम में आती है, कि एक बहन ने एक बार जोर से बोला, और मम्मा ने उनको कहा कि हमेशा धीरे बोलना चाहिए। तो ये बात हमेशा के लिए सीखा है कि कभी भी हमें आपस में बातचीत करते हैं या किसी को बुलाना है, तो हमारी रूहानियत ही नहीं रहती है अगर हम जोर से बात करते हैं तो इसलिए जोर से हमें कभी भी बोलना नहीं है। ये बात भी बहुत अच्छी तरह से मम्मा से हमने सीखा। तो 1964 तक तो मम्मा से मिलते रहे, 63 64। उसके बाद में हम मधुबन गए, तो वहां पर साकार बाबा को मिलना हुआ। तो रास्ते में मुझे इतनी उत्कंठा होती थी कि बाबा कैसे होंगे, क्या होंगे, पांडव भवन मधुबन कैसे होगा, क्योंकि तब तो सिर्फ पांडव भवन ही था, और कहाँ हम रहेंगे, क्या होगा। और जैसे ही वहां पर पहुंचे, हम फ्रेश होकर के बाबा की दृष्टि लेने के लिए गए, बाबा को मिलने के लिए गए। तो बाबा तो बैठे थे, और हम जब गए वहां पर, तो उस समय देखा कि कैसे बाबा हमें एकदम तपस्वी रूप में बैठे थे। बाबा का जो कपाट है वो पूरा एकदम चमक रहा था, और कोई एकदम अलौकिक है ऐसा महसूस हुआ मुझे कि ये कोई बहुत ही दिव्य है, ये एकदम दिव्यता की हमें एकदम महसूसता आई, और प्योरिटी की महसूसता आई, कि पवित्रता, दिव्यता और शक्ति, ये तीनों का त्रिवेणी संगम देखना हो तो ब्रह्मा बाबा में देखना है। तो ये बात हमें बिल्कुल उस समय अनुभव हुई और महसूस हो गई। बाबा की दृष्टि मिली तो ऐसे लगा जैसे हम नजर से बहुत निहाल हो रहे हैं, और बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। एकदम शक्ति आ गई हमारे में भी कि कितना हम रिफ्रेश हो गए बाबा को मिलने से। तो क्लास में, हिस्ट्री हॉल में रोज क्लास होता था, डेली में क्लास करती थी वहां पर, सुबह में उठ करके वहां पर आगे बैठ जाते थे। और उस समय अमृत वेले भी लगता था अमृत बरस रहे हैं, जब 3:30 बजे जाग सजनिया जाग गीत बजता था, तो उठ करके एकदम बाबा की याद आती थी कि आज बाबा मुरली में क्या सुनाएंगे। और एकदम चातक पक्षी के माफिक होता था, जैसे कैसे चातक पक्षी बारिश की बूंद आती है उसकी राह देख करके
मुंह को खुला करके बैठ जाता है। तो मैं क्लास में ऐसे ही तैयार होकर के जा करके एकदम ऐसा बैठ जाती थी आगे आगे। तो एक दिन बाबा ने सुनाया कि ये सुबह की जो मुरली है वो तो बच्चे माजून है। जैसे माजून अर्थात ड्राई फ्रूट्स की मिठाई होती है, तो ये ड्राई फ्रूट्स की जो मिठाई है वो कितनी ताकत देती है। और ड्राई फ्रूट्स की जो मिठाई है वो लोग सुबह में ही खाते हैं। तो ये मिठाई माना सुबह का जो माजून है वो ये मुरली है। तो मुरली हमें बहुत अच्छी तरह से हमें सुननी है, माना क्लास हमें सुबह का करना है, जो सारे दिन में हम उसका विचार सागर मंथन जो है वो बहुत अच्छी तरह से हम कर सके। तो ये बाबा से सीखा, मम्मा से भी ये बात सीखी, लेकिन बाबा ने माजून शब्द जो कहा वो हमेशा मुझे वो शब्द मन के अंदर हमेशा याद आता है कि बाबा ने माजून कहा। फिर एक बार कहा कि बच्चे, जो समझदार बच्चे हैं, खास विशेष कन्याओं के लिए कहा कि उसको, जैसे कोई बंदर होता है तो होशियार जो बच्चे हैं बाबा के, उसको क्या करना चाहिए। जैसे बंदर होता है तो बंदर के आगे आप भूगरा रख दो, तो भूगरा का अर्थ है चना रख दो, या तो उसके आगे आप डायमंड रख दो, रत्न रख दो, तो वो क्या लेगा। बंदर जो होता है वो दोनों में से क्या लेगा। तो उसको तो कोई समझ नहीं है, तो वो तो भूगरा ही लेगा, चना ही लेगा। लेकिन हम बच्चों को तो ये पता है ना कि हमें क्या लेना है, हमें तो रत्न लेना है। तो ये समझ में बात आई कि ज्ञान जो है वो इतना रत्न है और इतना वैल्यूएबल रत्न है कि हमेशा हमें बाबा से ज्ञान रत्न लेना है। और कैसे ज्ञान रत्नों को हमें प्रैक्टिकल लाइफ में जीवन के अंदर हमें यूज करना है। तो वो बात हो गई लौकिक से अलौकिक में। जब हम ज्ञान स्वरूप बन करके सुबह से रात्रि तक जब हम आते हैं, ज्ञान सहित कर्म करते हैं, तो वो हमारे लिए बन जाता है अलौकिक कर्म, श्रेष्ठ कर्म वो बन जाता है। अलौकिक कर्म सारे श्रेष्ठ कर्म है। तो ये बात सीखी कि ज्ञान को हमें प्रैक्टिकल लाइफ में सुबह से रात्रि तक हमें लाना जरूर है। और बाबा जो है वो इतना स्पष्ट रीति से समझाते थे। एक बार मैं अपने कमरे में थी और बाबा ने क्लास कराया, मैं क्लास में थी नहीं। तो बाबा ने पूछा कि ये बच्ची जो है, मेरा बच्ची आज आई नहीं है क्लास में। तो जब बाबा ने ये पूछा तो बताया उनको कि उसको बुखार आया है तो इसलिए आज क्लास में नहीं आई है। तो बाबा ने क्या किया कि बाबा के बगीचे का जो पपीता है, मीठा पपीता बहुत, वो बाबा ने मेरे लिए संतरी दादी जी के साथ भेजा कमरे के अंदर और कहा कि बच्ची को ये दे करके आओ, कि बच्ची ने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, बच्ची को बुखार है। और दादी जी आए तो मैं तो एकदम देख करके इतना अपने को भाग्यशाली समझा मैंने कि मैं तो छोटी उम्र की हूँ, इतने क्लास में है सारे हिस्ट्री हॉल में, और दादियाँ इतने बड़े बड़े हैं, और बाबा को इतना ख्याल में आया कि ये बच्ची आज क्लास में नहीं आई है और मेरे लिए ख्याल में आया। और उसके बाद में बाबा के बगीचे का मुझे पपैया भेजा। तो सचमुच मैं जब ये बात सुनी तो बहुत उमंग उत्साह में आ गई और इतनी आनंदित हो गई, आनंद की लहरें मेरे मन के अंदर एकदम उमड़ने लगी कि बाबा ने मेरे पर इतना अटेंशन दिया, छोटी उम्र की हूं तो भी। ये मुझे बार बार आ रहा था मन में। मैंने तो जैसे ही पपीता खाया मेरा तो बुखार ही भाग गया। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में एक बात कही है कि पहले यज्ञ के अंदर कैसे करते थे, कोई बीमार होता था तो डॉक्टर के पास लेके जाना और दूर लेके जाना ये सारा मुश्किल होता था। तो क्या करते थे पहले कि कोई भी खाने की ऐसी चीज होती थी तो उसको क्या करते थे, बहुत दृष्टि देते थे, और फिर वो चीज जो है वो दवाई के रूप में जो बीमार थे उसको देते थे। वो औषधि का काम करती थी और सचमुच वो औषधि के तरह ही वो खाते थे और उनका जो भी वो बीमारी थी वो चली जाती थी, चाहे अस्थमा है या चाहे कोई भी और बीमारियां। तो ऐसे कंसंट्रेशन का इतना फायदा होता था कि खुराक औषधि बन जाता था।
तो ऐसे ही हो गया, मैंने पपीता खाया और मेरा बुखार भाग गया। एक बार फिर मैं कमरे में थी, रात्रि का समय था, 8 बजे के आसपास का। तो मुझे लच्छू दादी कमरे में आई कि आपको बाबा बुला रहे हैं। तो लच्छू दादी केयर करते थे, बाबा का ध्यान रखते थे। तो जब मैं लच्छू दादी के साथ वहां पर बाबा के कमरे में पहुंची, जो अभी मेडिटेशन रूम है वो कमरा, तो वहां पर एक अंगीठी थी, सगड़ी को बोलते हैं ना, कोयले कोयला होता है उसमें। पहले तो उसके ऊपर ही सब कुछ करते थे, गैस तो बाद में आया। तो वो अंगूठी जो थी, उसमें कोयला जल रहा था, एक छोटा सा उसके ऊपर तवा था। और वो तवे में लच्छू दादी ने तुरंत क्या किया, एक रोटी बेला, गोल रोटी, छोटी सी पूरी के जितना, और वो तवे के ऊपर डाला और बाबा को दिया। तो फुल्का बनाया, मानी फुल्का। तो बाबा ने उसमें क्या किया, उसमें वो बुरू पाउडर आता है ना चीनी का, वो डाला और मक्खन डाला और ऐसे गोल गोल किया और मुझे कहा आओ बच्ची, आओ बच्ची। तो मैं गई बाबा के पास, वहां दादी जियां भी थे। तो बाबा ने सीधा मेरे मुंह में डाल दिया। तो वो टेस्ट मेरे को आज तक आता है। और ये मुझे विचार आया मन के अंदर कि बाबा, जब भी मैं याद करती हूँ तो सोचती हूँ कि बाबा कितने वात्सल्यता की मूर्ति थे बाबा, कि इतना प्यार प्रेम के सागर का जो हमें अनुभव करना हो तो हम बाबा में ये अनुभव करते थे कि बाबा ये बिल्कुल साकार बाबा वात्सल्यता हमें बहुत ही दे रहे हैं। एक बार बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची मेरे साथ बैडमिंटन खेलो। तो बाबा का अभी जो कमरा है, वो कमरे के बाहर जो विंडो है, तो वहां पर पैसेज है, आने जाने का रास्ता है। कुटिया में जाते हैं बाबा की, तो वो रास्ते से पसार होते हैं। तो वहां पर बैडमिंटन खेला। तो बैडमिंटन खेलते समय जिसकी हार होती थी ना, तो बाबा उसको बुलाते थे। बाबा का तो इतना हाइट और व्यक्तित्व इतना, तो मेरी तो हार हो गई। तो बाबा ने मुझे बुलाया, वहां पर बुलाया और बाबा ने मुझे तो डबल टोली दिया। पहले एक बार दिया टोली दृष्टि दे करके, फिर दूसरी टोली दिया। तो मैंने ये अनुभव किया कि डबल टोली बाबा के हाथ से मिली तो ये तो हार में भी हमारी जीत है, क्योंकि शक्ति मिली 2 बार दृष्टि के द्वारा, और टोली भी बाबा के हाथ से, तो वाइब्रेशंस तो मिला, तो 2 बार मिली। तो बाबा में ये बात देखी कि कितने रॉयल है बाबा। और रॉयल्टी के साथ पहरवेश देखो बाबा का, ड्रेस देखो तो कितना सिंपल है। खान पान देखो बाबा का, तो बाबा का खान पान भी देखा तो कितना सिंपल है। और बाबा के विचार कितना स्पष्ट वाणी में, और कितना सुंदर, और कितना विचार सिंपल, जो हम सभी को, जिनको भी सुनाए, हम सभी को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाए बाबा के सारे विचार। तो ये अनुभव किया। साथ में फ्रैंक दिल का भी अनुभव किया कि उदारचित कितने हैं बाबा। बाबा क्लास में क्या करते थे, किसी की भी कुछ मिस्टेक होती थी, कुछ भूल हो जाती थी, तो बाबा उसको पर्सनली नहीं सुनाते थे। लेकिन बाबा क्या करते थे, क्लास में वो बात सुना देते थे। और वो जो क्लास में जिसने मिस्टेक की थी वो भी बैठे हुए होते थे, तो वो भी सुन लेते थे। तो उनको समझ में आ जाता था कि आज बाबा ने ये बात मेरे लिए सुनाई है। तो वो समझ जाता था कि मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे अपने में करेक्शन करनी है, क्योंकि करेक्शन करेंगे तो ही प्रगति होगी ना। आज भी बाबा ने स्लोगन में, आज की मुरली में ये बात है कि हमको प्रगति करनी है ना हमेशा। एक होती है गति, स्पीड में जाती है, लेकिन दूसरी होती है प्रगति, माना डेवलपमेंट करना, माना विकास करना। तो हमारी आत्मा का भी हमें हमेशा हर पल शिव बाबा की डिवाइन पावर, और शिव बाबा खुद मेरे साथ है, तो हर पल हमारी क्या होनी चाहिए, हमारी हर पल उन्नति होनी चाहिए ना। कभी भी हमारी पीछे हट नहीं होनी चाहिए, हमारी प्रगति होनी चाहिए। तो बाबा के साथ ये अनुभव हुआ कि बाबा कितने फ्रैंक दिल भी है। क्लास के अंदर देखो तो किसी की मिस्टेक कितना प्यार से समझा देते हैं कि दोबारा वो करता ही नहीं है, और क्षमा भी दे देते हैं। बाबा तो क्षमाशील भी बहुत है, और कायदे अनुसार भी सब कुछ, बाबा नियम के अनुसार ही हम बच्चे चलते हैं। तो कितने बाबा देखो तो लव एंड लो का भी देखो कि प्यार से हमें कायदे पे चलाते हैं। तो लव एंड लो का भी बैलेंस देखा तो बाबा में कितना सुंदर रीति से है। और फ्रैंक दिल भी देखे तो साथ में इकोनॉमी भी कैसे बाबा करते हैं वो देखा, कि कभी वेस्टेज कोई भी बात का नहीं करते थे। और बाबा जो है वो विचारों में कितना इकोनॉमी करते थे, फालतू एक भी व्यर्थ विचार का तो क्वेश्चन ही नहीं है।
साधारण विचार का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और कितने यथार्थ विचार, कितने ऊंचे विचार और कितने श्रेष्ठ विचार, क्योंकि जैसे हमारे विचार है वैसे वाणी होंगी, तो बाबा के विचार कितना श्रेष्ठ। तो फ्रैंक दिल भी है और इकोनॉमी में वेस्टेज जरा भी नहीं है, समय भी जरा भी वेस्टेज नहीं करते थे, वो भी देखा। साथ में ये भी देखा कि कैसे बाबा सत्यता की इतनी ऑथोरिटी से क्लास करा रहे हैं और सत्य बातें सुना रहे हैं कि हाँ, परमपिता परमात्मा एक ही है, सर्वशक्तिमान एक ही है, लेकिन साथ साथ में ये भी बाबा कर रहे हैं कि कितना मधुर वाणी से सुना रहे हैं ये बातें। तो सत्यता के साथ ये बात देखी कि सत्यता और जीवन के अंदर हमारा मधुरता, ये दोनों ही हमारी साथ साथ रहे। कभी कभी देखा बाबा इतना तपस्वी मूर्त होकर के, त्यागी तो थे ही, तो तपस्वी मूर्त होकर के कैसे अंतर्मुखी होकर के एकाग्र बुद्धि से बाबा बैठ जाते हैं तपस्या में, और कितना अंडरग्राउंड बाबा हो जाते थे। तो लगा कि बाबा तो एकदम एकांतवासी है। और जब आवश्यकता पड़ी, कोई मिलने के लिए आए बाहर से या तो कहीं से भी बच्चे बाबा के आए मिलने के लिए, तो बाबा कितना मिलनसार होकर के, जैसी जिसकी उम्र उस अनुसार बातें सुनाते थे, एकदम मिलनसार हो जाते थे। तो कितना ऊंचा व्यक्तित्व। एक बार पूरा परिवार बाबा मुंबई में आए थे, तो सागर के सामने एक बहुत बड़ा था मकान, तो उसमें बाबा रहते थे। सागर के सामने ब्रिज कैंडी बहुत सुंदर एरिया है, तो उस एरिया में हम पूरा परिवार, पेरेंट्स हमारे और सब भाई बहन, हम लोग मिलने के लिए गए। बाबा ने इतना सुंदर रीति से बातचीत किया, प्रेम से परिवार को, कि हमारे माताजी पिताजी भी बहुत प्रभावित हो गए। पूछा क्या करते हो, तो सुनाया फैक्ट्री है करके सारी बातें। फिर कहा कि और क्या, और कहा क्या करते हो, तो कहा मानसरोवर अभी जाकर के आए हैं। उस जमाने में बहुत कम लोग मानसरोवर जाते थे, क्योंकि बहुत ठंडी होती थी वहां पर उस समय और कोई सुविधाएं नहीं होती थी, तो काफी लोग शरीर छोड़ देते थे ठंडी में। तो कहा अच्छा मानसरोवर जाके आए हैं। फिर बाबा खुश भी हुए और कहा, बाबा हर्षित भी हुए और कहा वो भक्ति मार्ग है, ये बात भी साथ साथ सुना दी। माना देखिए आप, मधुरता से सुना दिया, सत्यता की अथॉरिटी से ये बात सुना दिया। तो ये भी हमने बहुत सुंदर उस समय अनुभव किया। और फिर बाबा ने मुझे, एक बार क्या हुआ कि 1964 में कांदिवली सेवा केंद्र खुला, माना मुंबई में एक सेवा केंद्र खुला, डॉक्टर निर्मला दीदी ने खोला उस समय 64 में। उस समय सेवा केंद्र थे ही नहीं यहाँ पर, वेस्टर्न साइड पे बहुत ही दूरी पर थे, 1.5 घंटे की दूरी पर थे। तो जब सेवा केंद्र खुला तो बाबा आए सेवा केंद्र पर देखने के लिए, प्रकाशमणि दादी जी भी साथ में आए। तो बाबा ने इतना, हम 4 बहनें गई हुई थी, तो इतना सुंदर रीति से बाबा ने उस समय ज्ञान दिया, और ज्ञान लेकर के बाबा ने, तो हम सभी ने फोटो लिया बाबा के साथ। तो मैं भी पद्मा पदम भाग्यशाली रही कि बाबा के साथ जो है वो हमारा ये फोटो आ गया। तो प्रकाशमणि दादी जी भी है और हम 4 बहनें हैं। तो यहाँ पर जो है वो मेरा ये फोटो है उस समय का, ये फोटो है, माना 16 साल की उम्र का। तो ऐसे वहां पर बाबा ने फोटो लिया, ये दूसरी बहन है और ऐसे फोटो है ये। तो बाबा ने, यहाँ डॉक्टर निर्मला दीदी बैठे यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर मेरी दूसरी बड़ी बहन डॉक्टर थी तो उसको बिठाया। और प्रकाशमणि दादी यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर ऊपर में दादी जी खड़े हैं। ये उषा बेन यहाँ पर खड़े हैं, ये उषा बेन है। तो रमेश भाई लेकर के आए थे। तो एक ये भी एक बाबा के साथ बहुत अच्छा फोटो लेने का भी सौभाग्य मिला। फिर उसके बाद में एक बार क्या हुआ कि मुझे लौकिक जॉब मिली। तो फर्स्ट सैलरी जो थी वो मैंने बाबा को भेज दिया। मनमोहिनी दीदी जी, अपने एडिशनल बड़े दीदी जी है, वो वहां पर पहुंचे थे। तो जब फर्स्ट सैलरी बाबा के वहां पहुंचाया मधुबन में दीदी जी के साथ, तो उस समय बाबा का सुंदर लेटर मुझे आया। मैंने भी लेटर लिखा था बाबा को और साथ में सैलरी फर्स्ट भेज दिया। तो बाबा का बहुत सुंदर लेटर आया उस समय कि बच्ची तुम तो विश्व कल्याणकारी बच्ची हो, और बच्ची तुम तो स्वराज्य अधिकारी बच्ची हो, और बच्ची तुम तो ब्राह्मण कुल भूषण हो, और बच्ची तुम विश्व का कल्याण करेगी और स्वराज्य की स्थापना भी करेगी और स्वराज्य की वहां पालना भी करेगी।
और भारत को सतयुगी बनाएंगी तुम, और पवित्र श्रेष्ठाचारी तुम बनाएंगी, और तुम स्वयं तो देवी देवता बनेंगी, लेकिन औरों को भी तुम देवी देवता बनाएंगी। और ये ड्रामा प्लान अनुसार ये सब कुछ बनना ही है। ऐसे करके बाबा ने बहुत सुंदर लेटर लिखा जो रेड अक्षरों में है। तो रूहानी ईश्वरीय याद और आपका पत्र पाया, और इस प्रकार से बहुत सुंदर जो है वो लेटर बाबा ने लिखा मुझे। तो लेटर ये पढ़ करके मैं तो इतनी गदगद हो गई कि बाबा इतना हमारा ध्यान रखते हैं। और तुरंत लेटर आया रिटर्न में, ऐसा भी नहीं कि थोड़ा दिन पसार हो गया, नहीं ऐसा भी नहीं। तो ये एक बहुत मेरे जीवन के अंदर एक यादगार बात रह गई, फोटोग्राफ और ये पत्र। फिर जब हम वहां पर बाबा की कुटिया में भी बैठते थे और खेलते थे, तो उस समय भी बाबा योग तपस्या के बाद जब खेलते थे तो बहुत अच्छी तरह से रूहान करते थे ज्ञान की। और वापस फिर मुझे एक बार ऐसे डबल टोली मिली, और जब हम वहां से विदाई लेते थे तो बाबा कहते थे कि गो सुन कम सुन, और ऐसे रुमाल से करते थे। तो ऐसे लगता था कि बाबा कितना मिलनसार भी है, और बाबा कितना योगी भी है, और बाबा इतना सुंदर कर्म भी कर रहे हैं। तो बाबा कर्म योगी भी हैं, तो नष्ट मोहा भी बन जाते हैं। बाबा ने ऐसे करके विदाई दे दिया तो फिर बिल्कुल अपने कर्म में बिजी हो गए, तो फिर नष्ट मोहा बन जाते हैं। तो ये बाबा का बहुत सुंदर अनुभव रहा, और ज्ञान में हम फिर आगे बढ़ते रहे। फिर सांता क्रूज में रहना हुआ, तो सेवा केंद्र खोलने का एक संकल्प आया कि चलो यहाँ फ्लैट सिस्टम होता है जो खरीद करते हैं। तो पिताजी को मैंने कहा फिर निमित्त बन करके कि ऐसे ऐसे मेरा विचार है कि हम एक फ्लैट खरीदे, और उसमें बड़ा फ्लैट खरीदे और उसमें सेवा केंद्र खोले। तो पिताजी ने भी हाँ बोल दिया, बहुत सहयोग दिया माताजी पिताजी ने। माताजी तो पूरे ज्ञान में ही थी, तो बहुत सहयोग मिल गया, क्योंकि सेवा पर जाते थे रात को, दूर दूर जाते थे प्रदर्शनी समझाने के लिए, तो रात को 12-12 बजे घर आते थे। उस समय इतना उमंग उत्साह होता था, बड़े बड़े मंदिरों में होता था शिवरात्रि को, तो 12 बज जाता था, 1 बज जाता था, तो भी कभी भी कहा नहीं कुछ, और बहुत सहयोग दिया। उसके कारण और हम आगे बढ़ते गए, और सेवा केंद्र फिर 1974 में लिया, और वहां पर सांता क्रूज में और शुरू किया रहने का। तो सेवा भी बहुत होती है, सारे बहुत हुई। सारे जो फॉरेनर्स है उस समय उनकी भी सेवा शुरू हुई थी, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा हुआ कि एकदम एयरपोर्ट से 3 मिनट की दूरी पर, तो सारे वहां पर आते थे, रात रुकते थे और जाते थे। सारे विश्व में से, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, ऐसे अफ्रीका की बहुत सारी पार्टियां आती आती थी कंटिन्यूअस। फिर सांता क्रूज से फिर दूसरा सेंटर भी खुला, विले पार्ला सेंटर खुला। तो ऐसे करके सेवाएं जो है वो बहुत बढ़ती गई। तो बात यह है कि हमको, हम बच्चे जो है बाबा के, और हमको इतना ज्ञान ऊंचा मिला है, इतना ज्ञान के रत्न जो मिले हुए हैं, जो अनमोल है, तो वो रत्न हमें जीवन में हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना, ये हम बच्चों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का, सेवा का ताज बाबा ने इस समय हम बच्चों को दिया है। तो वो अच्छी तरह से तब होगा जब कोई भी सेवा या कोई भी कार्य हम बहुत एकाग्र बुद्धि से होकर के करें। बाबा कहते हैं कि हमेशा एक का आग्रह रखो, माना एक को प्रायोरिटी दे दो। जब योग हम बाबा से लगाते हैं भट्टी के अंदर, या तो कभी भी, हमेशा रात्रि को, सुबह में, भोजन करते समय लगाते हैं कि बाबा ये आपके भंडारे का भोजन हम खा रहे हैं, आप इसमें शक्ति भर रहे हो। हम किसान को थैंक्स देते हैं, बनाने वाले को थैंक्स देते हैं, अरेंज करने वाले को थैंक्स देते हैं कि ये बाबा अमृत है ये आपका, और हम ये खा रहे हैं, जिससे हमारे में बहुत शक्ति आएगी, और इस शक्ति से हम बहुत बहुत सेवा करेंगे, विश्व कल्याण की, स्वयं का भी कल्याण करेंगे, औरों का भी कल्याण करेंगे। तो बात ये है कि ये सारा कब होगा, जब हम, हमारी बुद्धि फोकस है, जब हम एकाग्र बुद्धि होते हैं। तो एकाग्र बुद्धि से हमारा जीवन सफल होता है। आज दुनिया में भी आप देखिए, स्पोर्ट्स में कोई खेलते हैं, कोई गीत गाते हैं, कोई चित्र बनाते हैं, तो कितना वो एकाग्र बुद्धि है।
तो बाबा के भी इस कार्य के अंदर हमको एकाग्र बुद्धि बनना है। तो एक का आग्रह जब रखते हैं, एक को प्रायोरिटी देते हैं, एक में हम फोकस करते हैं, पूरा अटेंशन हम एक में देते हैं, तो उसको कहा जाता है पिन पॉइंटेड याद करना। तो हम पिन पॉइंटेड हमेशा याद करें शिव बाबा को। और जब हम याद करते हैं तो उस समय जो योग अग्नि प्रज्वलित होना चाहिए, वो भड़कनी चाहिए, वो धड़कनी चाहिए, धधकनी चाहिए। नहीं तो कैसे हमारे विकर्म विनाश होंगे। पानी आप गर्म करते हो तो पानी को ऐसा तो नहीं करते हो ना कि अभी अभी आपने पानी बॉईल किया, 1 मिनट बॉईल किया, फिर आपने गैस बंद कर दिया, अग्नि बंद कर दिया, फिर थोड़ी देर के बाद में आपने वापस किया, तो पानी कैसे ठीक से गर्म होगा। और जर्म्स कैसे मरेंगे, कीटाणु उसमें कैसे मरेंगे, नहीं मर सकते हैं। तो पानी पीना होता है हमें, तो उसको कैसे हम बॉईल करते हैं, पूरा एक साथ बॉईल करते हैं। तो ऐसे ही ये योग अग्नि जो है वो हमें प्रज्वलित करनी है। बनी, ठंडी हो गई, फिर हुई योग अग्नि, फिर ठंडी हो गई, ऐसे नहीं, लेकिन कंटिन्यूअस हमें, बाबा कहते हैं ना, कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली हमें याद करना है। तो वो है एकाग्र बुद्धि, और वो होता है मन की एकाग्रता। और जहां पर मन की एकाग्रता होती है, जिसको हम कहते हैं मानसिक एकाग्रता, उसके बहुत सारे पहलू है। तो सबसे पहले तो एकाग्रता है विचारों की एकाग्रता, कि कैसे हमें अपने जीवन के अंदर विचारों में पहले तो एकाग्रता लानी है। समझो मुरली क्लास हम सुन रहे हैं, तो कैसे हम विचारों की एकाग्रता लाए मुरली क्लास में, कि मुरली क्लास के समय हम सीमित करें अपने आप को, कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए उस समय हमारी विचारों का, कि हमारे विचार बाहर चले जाए। यहाँ बैठे बैठे, अभी मैसूर में बैठे हैं, मैसूर में बैठे बैठे इतना सुंदर रिट्रीट हाउस है, देख के खुशी होती है, और वहां की गाय देख के भी बहुत खुशी होती है। मैं तो आई हूँ, 2 बार आई हूँ, बरसों पहले भी आई थी, अभी भी हम आई थी वहां पर, बच्ची भी किया है इसी हॉल में जहां पर आप सभी बैठे हो। कितना सुंदर हॉल है, आप सभी कितने भाग्यशाली है कि इतना सुंदर स्थान, एक तो मैसूर राजा का स्थान, और इतना सुंदर उसमें रिट्रीट हाउस, इतना हरियाली के बीच में और खुशनुमा हवा के बीच में। तो कितना भाग्यशाली है आप सभी। और ऐसे भाग्यशाली पद्मा पदम, एक के पीछे जब 13 जीरो लगता है तब पदम कहा जाता है, तो आप एक के पीछे 13 जीरो है, इतना पद्मा पदम भाग्यशाली है। तो आप क्लास कर रहे हो, तो ऐसे ही बाबा की मुरली जब सुनते हैं रोज सुबह में, तो एक तो कारोबार करके आप आते हो खास समय निकाल करके, तो ध्यान रखना है ना मुरली में पूरा। नहीं तो जो रिफ्रेशमेंट मुरली से हमको मिलनी चाहिए, जो शक्ति हमको मुरली से मिलनी चाहिए, जो पौष्टिक खुराक, जो दवाई हमको मुरली से मिलनी चाहिए, जो सुबह का माजून जो मुरली से मिलना चाहिए, वो कैसे मिलेगा। तो इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है। दूसरी एकाग्रता जो है, वो एकाग्रता है संबंधों की एकाग्रता। जैसे आप सभी ने सुना कि सर्व संबंध शिव बाबा के साथ हो, तब लौकिक से हम अलौकिक में जाएंगे ना। कोई भी संबंध में, कि ये भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, सारे दिन में हम किसी को भी व्यवहार करते हैं किसी के साथ, तो यही संकल्प करते हैं ना कि ये भी आत्मा है, और भ्रुकुटी के बीच में ही हम देखते हैं। तो बाबा ने हमें सिखाया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। हम शिव बाबा की शरण में जाते हैं, कि हमारे सारे लौकिक जो भी संबंध है, माता पिता आदि आदि, वो संबंध तो है ही, लेकिन दूसरे सारे जो संबंध है, काका मामा चाचा का, तो उसमें क्या होता है कि सारा एक माला के मोती कैसे बिखरे हुए रहते हैं, ऐसे अब अगर हम बिखरे हुए रहेंगे संबंध के अंदर, तो हम एकाग्र बुद्धि नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा, जो सर्व संबंध बाबा से बांधना है, नहीं बांधा वो संबंध हम बाहर में ढूंढेंगे, देहधारी में ढूंढेंगे, तो फिर कैसे होगा। फिर तो लौकिक का अलौकिक हो नहीं सकता है, हमको तो लौकिक का अलौकिक में करना है सहज विधि। तो सहज विधि यही है कि सारे संबंध हम शिव बाबा के साथ जोड़ दे। तो संबंधों की एकाग्रता भी बहुत, संबंधात्मक एकाग्रता भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है
नहीं तो संबंध में हमारा बहुत व्यवहारों में टाइम चला जाता है। तीसरी जो है वो है हम अपने आप को हमेशा एक बाउंड्री के अंदर रखे, वो है ऐच्छिक एकाग्रता। खेत को कैसे बाउंड्री होती है, बिल्डिंग को कैसे बाउंड्री होती है, रिट्रीट हाउस है ये, उसको बाउंड्री है ना, आप जहाँ बैठे हो उसको। हॉल भी एक बाउंड्री है ना, तो उसके अंदर आप बैठे हो ना, हॉल के अंदर। तो ऐसे ही हमें इच्छाओं को भी हमें क्या करना चाहिए, कौन सी इच्छा हमारी होनी चाहिए, ऐच्छिक एकाग्रता कि इच्छाएं हमारी श्रेष्ठ होनी चाहिए, इच्छाएं हमारी क्वालिटी वाली इच्छाएं होनी चाहिए, गुणवत्ता जिसको कहते हैं। इच्छाओं की पराकाष्ठा ये है कि बाबा की याद जब हम करते हैं तो उस समय डिमांड हम न करें। दुनिया में डिमांड करते हैं ना, हमें शांति चाहिए, सुख चाहिए, धन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, काया निरोगी चाहिए। हम बाबा से कभी कुछ मांगते नहीं है हम, क्योंकि हमें पता है कि डिमांड का नेचर नहीं रखना है, नहीं तो हम संतुष्ट नहीं होंगे, तो हम दुखी होंगे। तो इच्छाएं, कहा जाता कि घोड़े पर सवार करते हैं इच्छाओं के ऊपर, वो चंचल घोड़ा है, वो तो पछाड़ देंगे हमको। और बाबा ने ये भी सिखाया, बच्चे बार बार मुरली में कहते रहते हैं कि इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छाओं क्या है पता ही नहीं होना चाहिए। एक सर्वश्रेष्ठ इच्छा होनी चाहिए कि मुझे बाबा के समान बनना है। मुझे आज की मुरली में वरदान में कहा है डबल लाइट फरिश्ता बनना है, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, मुझे देवता बनना है, मुझे कर्म श्रेष्ठ ही हमेशा करने हैं, सकारात्मक चिंतन ही हमेशा, कंस्ट्रक्टिव विचार ही हमेशा करने हैं, मुझे मधुर वाणी ही बोलनी है, मुझे श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। तो ये है हमारी इच्छा, सर्वश्रेष्ठ इच्छा, शिव बाबा की याद, बिगर कोई भी डिमांड। आप सबको अच्छी तरह से पता है एग्जाम्पल कि कैसे श्री कृष्ण लेटे थे, महाभारत की लड़ाई होने वाली थी और दुर्योधन पहले पहुंच गया तो पांव के पास खड़ा रहा कि मुझे सबसे पहले देखेंगे आंख खुलते ही, और मैं उनको कुछ कह दूंगा, कुछ मांग लूंगा उनसे, कि उसके मन में संकल्प था। और बाद में अर्जुन गया तो जगह नहीं थी, स्थान नहीं था, तो माथा के पास, सिर के पास खड़ा रह गया। तो आंख खुलते ही श्री कृष्ण ने दुर्योधन को पहले देखा तो पूछ लिया कि तुमको पहले दिखाए, मुझे पता है कि महाभारत की लड़ाई होने वाली है, तुम कुछ मांगने आए होंगे, तुमको कुछ मदद की आवश्यकता होगी। तो कहा हाँ आवश्यकता है, हमको क्या क्या चाहिए आपको, कृष्ण ने पूछा। तो कहा कि सारी सेना चाहिए, औक्षौणी माना जितनी भी सारी सेना है, सैन्य है। और फिर पूछा अर्जुन को। दुर्योधन ने सोचा मेरे को पहले पूछ लिया है, मैंने सारा ले लिया है, अभी ये क्या मांग सकता है, इसको तो कुछ मिलेगा नहीं। और अर्जुन ने क्या मांगा, मुझे तो आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो क्या इच्छा थी, भगवान मेरे साथ रहे, ये इच्छा थी। और जीत किसकी हुई, हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जीत जो है वो हो गई पांडवों की, क्योंकि कृष्ण भगवान उस समय तो उसको भगवान ही समझते ना, तो वो भगवान साथ में थे। तो हम बच्चे समझते ना कि हमारी जीत होगी, क्यों, क्योंकि भगवान शिव बाबा परमपिता परमात्मा, अभी परिचय मिला, तो वो हमारे साथ में है। सिकंदर जब यहाँ पर आया जम्मू कश्मीर से होकर के, अफगानिस्तान से होकर के लड़ाई लड़ने के लिए, तो उसके गुरु ने कहा था कि भारत, उसने पूछा सिकंदर सिकंदर ने पूछा गुरु को मैं क्या लाऊं आपके लिए, तो उसने कहा भारत से एक मेरे लिए आध्यात्मिक व्यक्ति गुरु लेकर के आना। तो जब यहाँ पर वो आया तो पूछा सबको कि गुरु कौन से अच्छे हैं, तो कहा कि ये गुरु के पास आप खुद चले जाओ, बहुत बड़े हैं। तो वो चला गया, उसको कहा उसने कि आप चलिए, मेरे गुरु ने बोला है। तो उसने कहा गुरु ने कि मैं यहाँ ही ठीक हूँ, तो बार बार ये कहता रहा। तो सिकंदर ने कहा मैं आपको सोना दूंगा, चांदी दूंगा, महल दूंगा, सैन्य दूंगा, आपको 36 प्रकार के भोजन दे दूंगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र दूंगा,
आपको जमीन भी बहुत दूंगा, आश्रम भी बहुत बना के दूंगा, ये सारी बातें उसने बोली। फिर भी वो कहता गया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा लास्ट में उसने कह दिया मैं यहाँ ही ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप सब आपकी चीजें आपके पास रखो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इच्छा बहुत हमारी जो है उसके ऊपर आधार है, और इच्छा श्रेष्ठ है तो शिव बाबा हमें शक्ति दे देते हैं। फिर है बौद्धिक एकाग्रता। तो बौद्धिक एकाग्रता में ये बात आती है कि हम बच्चे जो है वो बुद्धि को हमेशा ठीक रखे, कंस्ट्रक्टिव रखे। कैंची का काम कभी ना करें हम। एक टेलर के पास एक बच्चा गया, तो उसका शर्ट ठीक कराया उसने, तो देखा कि कैंची जो है वो पांव के नीचे थी, तो उससे उसने धागा काटा। और सुई जो है वो माथे पे टोपी में थी, तो टोपी से निकाली कैप, टोपी से। तो बच्चे ने कहा ऐसे क्यों, सुई माथे पे और कैंची नीचे क्यों? तो टेलर जो था, दर्जी, उसने कहा कि ये जोड़ने का काम करती है सुई, इसलिए माथे पे रखा। कैंची तोड़ने का काम करती है ब्रेक का, तो इसलिए उसको पांव पे रखा है। तो कभी भी हमें ब्रिज बनना है, दीवार नहीं। ये हमारी बुद्धि नहीं होनी चाहिए। उसको कहते हैं मंत्रा बुद्धि। नहीं नहीं नहीं, वो विनाशी बुद्धि कभी भी नहीं। तो इस बात का भी हमें हमेशा, हमारी बुद्धि की एकाग्रता तब हो सकती है, तब योग अग्नि प्रकट हो सकता है कि बुद्धि की भी बहुत अच्छी एकाग्रता चाहिए हमारे में। लक्ष्यात्मक एकाग्रता, कि हमारा लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए हमारे सामने, और वो लक्ष्य के अनुसार ही हमें हमेशा कार्य करना चाहिए। जैसे लक्ष्य जो हमारा है बाबा के समान बनने का, तो वो लक्ष्य में हमें ये चेकिंग हमेशा करते रहना है कि लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। बाबा का लक्ष्य था तो बाबा क्या करते थे? बाबा क्या करते थे उस समय कि तकिया के नीचे नारायण का फोटो रखते थे, गद्दी के नीचे रखते थे, जेब में रखते थे, तिजोरी सेफ में रखते थे, क्योंकि बाबा का पक्का लक्ष्य था। मंदिर में जाते हैं इतने साल, लेकिन लक्ष्य कभी पक्का नहीं होता है, तो कभी भी नर से नारायण नहीं बन सकते हैं। पूजा करते हैं लेकिन ये ध्यान में नहीं आता कि मुझे ऐसा बनना है, नहीं बनना है ध्यान में आता है तो नहीं कर सकते हैं। एक बार एक प्रयोग किया एक डॉग के ऊपर। उसकी जो पूंछ होती है डॉग की, हमेशा क्या होती है, कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी रहती है ना, कभी सीधी नहीं होती है। तो एक लोहे का रोड उसमें डाल दिया और कहा, और सोचा कि चलो देखते हैं कि अभी ये सीधा होता है। 2 साल के बाद भी वो सीधा नहीं हुआ। पूंछ जैसे ही वो रोड निकाल दिया तो पूंछ फिर से टेढ़ी की टेढ़ी ही थी। देखा तो क्यों? क्योंकि कोई लक्ष्य ही नहीं है ऐसा। तो जब जीवन के अंदर लक्ष्य नहीं होता है तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि लक्ष्य की एकाग्रता जो है वो हमेशा हमें अपनी जीवन के अंदर रखना है। तो हम कभी भी अपने लक्ष्य को भूले नहीं कि मुझे बाबा के समान होना है, तो मैं ऐसा ही कर्तव्य करूं, मैं अलौकिक कर्तव्य ही करूं, अलौकिक वाणी ही बोलूं। बाबा की याद में बोली हुई वाणी अलौकिक वाणी है, आत्मा समझ करके बोली हुई वाणी हमारी अलौकिक वाणी है, आत्मा समझ करके संकल्प किया हुआ वो हमारा अलौकिक ही है। और साथ साथ हमारे लिए परमार्थ भी बहुत इजी हो जाता है, आत्मा का निर्वाह भी बहुत इजीली हो जाएगा। प्रीत्यात्मक एकाग्रता, प्रीति हमारी शिव बाबा से है। जब प्रीत प्रेम शिव बाबा से है तो बाकी सबसे हमारा क्या हो जाता है? स्नेह, आत्मिक स्नेह, अटैचमेंट नहीं। नाव चलती है नदी के अंदर, पैसेंजर एक ठिकाने से लेती है किनारे, दूसरे किनारे छोड़ देती है। और अगर नाव का पानी पानी में चलती है, अगर नाव का पानी के साथ अटैचमेंट हो जाए तो पानी को अंदर ले लेंगी तो नाव डूब जाएंगी। दूसरी महत्व की बात, जब पानी का नाव के साथ प्यार हो जाएगा तो पानी क्या करेगा? नाव को अंदर ले लेगा, अपनी भंवर में उसको फंसा देगा। तो भंवर में जब फंसा देता है अपनी, तो उस समय भी नाव तो डूब ही जाएंगी ना।
तो ये भी नुकसान हो जाएगा। तो हमारी प्रेम प्रीत शिव बाबा से और बाकी सबसे आत्मिक हमारा स्नेह रहे, तो हमारी एकाग्रता जो है शिव बाबा की याद में वो बहुत अच्छी तरह से रहेगी। भावनात्मक एकाग्रता, भावना हमारी क्या है? एक छुई मुई का प्लांट आता है, कईयों का स्वभाव भाव बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो छुई मुई का टच मी नॉट प्लांट है, उसको टच करेंगे तो मुरझा जाता है। तो कईयों का इतना स्वभाव ऐसा होता है कि थोड़ी थोड़ी बात में बुरा लग जाता है और खुद को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि श्वास वेस्ट जाते हैं। जानकी दादी जी आदरणीय हमेशा कहते थे कि हमारे श्वास वेस्ट नहीं जाने चाहिए, खुशी खुशी में जाने चाहिए, आनंद में जाने चाहिए हमेशा, और सेवा में जाने चाहिए। तो सेवा कैसे होगी? मुरझाया हुआ चेहरे से तो सेवा नहीं होगी। फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड। तो जैसा कन्विक्शन हम रखेंगे ऐसा कन्वर्जन होगा हमारा। कन्विक्शन इज कन्वर्जन। तो ये बातें सारी हमें समझनी है कि कैसे भाव हमारे हमेशा बहुत ही शुभ भाव और शुभ काम होना चाहिए, शुभ कामना हर एक के लिए होनी चाहिए। इमोशनल स्टेबिलिटी होना हमारे जीवन के अंदर बहुत जरूरी है। कोई भी इमोशंस जो है हमारे, वो कैसे होने चाहिए? आनंद के होने चाहिए। आप देखिए ना, कोई भी सन्यासी है वो क्या करते हैं? सन्यासी नाम चेंज करते हैं जब सन्यास धारण करते हैं। तो उस समय उनका नाम आप देखेंगे ना, परमानंद नाम कुछ और था, विवेकानंद नाम नरेंद्र था, सच्चिदानंद, चिदानंद, मुक्तानंद। तो अपने नाम कितना आनंद पीछे लगाते हैं, कितना आनंद में रहना चाहते हैं, इसलिए संन्यास धारण करते हैं, इसलिए वैराग्य करते हैं कि हमें आनंद हमेशा मिले। तो अपने नाम सदानंद। तो सारे जो नाम है उसके पीछे आप सभी को ध्यान में ये बात आई होगी कि आनंद शब्द लगाते हैं। तो हमें भी अपने जीवन के अंदर क्या करना है? हमेशा आनंद में ही रहना है। हमने राजयोग की शिक्षा प्राप्त किया, उसी में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा जीवन हमेशा आनंदमय जीवन रहे, इस बात का हमें बहुत 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 ध्यान में रखना है। और जब हम आनंद में हैं, खुशी जैसी बाबा कहते खुराक ही नहीं है। तो ये खुराक हम खाते रहेंगे तो खुश रहेंगे। ज्ञान रत्नों से ही हम खुश हो जाते हैं। सुबह सुबह जो सारा दिन वो खुशी रहती है। बाबा कितना हम बच्चों को नशा चढ़ाते हैं। तो ये हमारे जीवन में होना भी बहुत ही आवश्यक है। बाबा ने हम बच्चों को कहा ही है कि कैसे हमेशा हम बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से एकाग्र होकर के बाबा को जीवन के अंदर याद हम करते ही रहे और विचारों को एकाग्र करें, अपने लक्ष्य को एकाग्र करें, अपनी बुद्धि को एकाग्र करें, अपनी इच्छाओं को एकाग्र करें, अपनी भावनाओं को एकाग्र करें, अपनी प्रीत प्यार को हम अच्छी तरह से बाबा में एकाग्र करें और संपूर्ण रीति से हम उपरामात्मक एकाग्रता में रहें। कहते हैं ना कि उपराम जो हो जाते हैं उसकी बुद्धि हमेशा ऊपर राम की ओर रहती है। तो उपराम अवस्था माना व्यक्ति वस्तु वैभव से हम उपराम रहेंगे, वो एक लौकिक बात है ना, व्यक्ति वस्तु वैभव। अगर उसमें ही हमारा चला जाता है मन और बुद्धि, तो हम उपराम नहीं हो सकते हैं। इसलिए बाबा ने हमें कहा है कि हम बच्चे उपराम हो जाए। कहते हैं ना कि उपराम जो होते हैं वो बाबा की याद बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, उसको नीचे खींचते नहीं है। उपराम एरोप्लेन ऊपर चलता है, नीचे का ट्रैफिक उसको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता है। जो उपराम रहते हैं उसका मन में कभी भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। एकाग्रता
मान स्वमानात्मक एकाग्रता और एक है कि हमें हमेशा औरों को मान देना है प्यार के साथ। मान देना जीवन के अंदर और रिस्पेक्ट किसी का करना हर आत्मा के प्रति, हर आत्मा संपूर्ण है परम धाम में। यहाँ आई तो कुछ विकारों के बादल आ गए, लेकिन हमको हर आत्मा को मान देना है। न जाने किस रूप में हमारे पास कोई ऐसा बड़ी व्यक्ति आ जाए, कहते हैं ना भक्ति मार्ग में न जाने किस रूप में नारायण आ जाए। तो इसीलिए मान की एकाग्रता, मान स्वमानात्मक, और स्वमान में तो रहना ही है। मैं पद्मापदम भाग्यशाली हूँ, मैं संतुष्ट मणि हूँ, मैं खुशनुमा हूँ, मैं खुश नसीब हूँ, मैं खुश मिजाज हूँ, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, विजयी रत्न हूँ। विजयी तो मैं हूँ ही, विजय मेरे गले की माला है, विजय मेरे गले का हार है। मैं प्राप्ति स्वरूप हूँ, मैं माला माल हूँ, मैं भरपूर स्वरूप हूँ, मैं तृप्ति स्वरूप हूँ, मैं भरपूर हूँ, मैं राजयोगी हूँ, राज ऋषि हूँ, मैं कर्मयोगी हूँ, मैं साहबजादी हूँ, साहब शिव बाबा की मैं बच्ची हूँ, प्रिंसेस। बाबा ने कहा बनोगे, शाहजादी बन जाओगे। ईश्वरीय संतान हूँ, ईश्वरीय स्टूडेंट हूँ, ईश्वरीय वारिस हूँ, ईश्वरीय फैमिली की हूँ, ईश्वरीय संप्रदाय की हूँ, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, त्रिनेत्री हूँ, त्रिलोकीनाथ हूँ, मैं दिल तख्त नशीन हूँ बाबा की। तो ऐसे हम बाबा के बच्चे और भी सारे बहुत स्वमान है। मैं प्योर आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं ज्ञानी और योगी आत्मा। तो हम तो अलौकिक में ही हमेशा रहने चाहिए। तो वो है स्वमानात्मक एकाग्रता। और एक है, लास्ट में सुना रही हूँ, समय हो गया है, विरामात्मक एकाग्रता। माना विराम देना है हमें, लंबे लंबे व्यर्थ विचार, फालतू विचार, साधारण विचार, अयथार्थ विचार बिल्कुल नहीं करना है। आज कविता शुरू होती है, एंड भी होता है। ऐसे निबंध शुरू होता है, एंड भी होता है। ड्रामा शुरू होता है, एंड भी होता है। गीत शुरू होता है, एंड भी होता है उसका। ऐसे हमें भी अपने जीवन के अंदर विचार को, वाणी को, सबको विराम देना है। क्योंकि विराम की स्थिति हमारी होंगी, रिलैक्स हमारी स्थिति होंगी विचारों के, तो हम अच्छी तरह से बाबा को याद कर पाएंगे। इसलिए विरामात्मक एकाग्रता। बाबा की महिमा लास्ट में सुनाती हूँ कि रोज बाबा की महिमा मुरली में आती रहती है लास्ट में, कि ऑलमाइटी अथॉरिटी है। कोई भी महिमा लेकर के आप रोज याद करिए। लास्ट में ये बात कह रही हूँ, ऑलमाइटी अथॉरिटी, बिगड़ी को बनाने वाले, ज्ञान सूर्य, लाइट हाउस माइट हाउस, विश्व कल्याणकारी, गाइड, लिबरेटर, खेवैया, बागवान, जादूगर, रत्नागर, सौदागर, मात पिता, बंधु, सखा, स्वामी, शिव बालक, साजन, सजनी, पिता, शिक्षक, गुरु, सदगुरु, सदगतिदाता, मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता, भाग्य विधाता, दिव्य दृष्टिदाता, क्षमा, माशुक, करण करावनहार, इंश्योरेंस मैग्नेट, सुप्रीम जस्टिस, परम रक्षक, क्षमा के सागर, करुणा के सागर, रहम के सागर, दया के सागर, परम कृपालु, परम दयालु, चतुर सुजान, सर्वोदयी, कालों के काल, महाकाल, निर्वैर, निर्भय, मोस्ट बिलवेड बाबा, मीठी सेक्रिन, पतित पावन, भोलेनाथ, गोपी वल्लभ, मुरलीधर, सुप्रीम रू, ऊंचते ऊंच, सुप्रीम सर्जन, अविनाशी सर्जन, रूहानी सर्जन, दुखहर्ता, सुखकर्ता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान के सागर, स्नेह के सागर, मौजों के सागर, खुशियों के सागर, बेहद के पिता, स्वर के रचयिता, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के चैतन्य साक्षात बीज रूप, पारलौकिक पिता, बुद्धिवानों की बुद्धि, सर्व प्राप्तियों के सागर, खुदा दोस्त, गरीब निवास, योगेश्वर, सच्चिदानंद, अल्लाह, अव्वल दिन। तो ऐसे बाबा की बहुत सारी महिमा है। सुप्रीम गाइड, कमांडर सुप्रीम, कमांडर इन चीफ, पापकटेश्वर, पांडवपति, और प्राणों के भी प्राण बाबा हमारे, और दिल वाले, दिलाराम, प्रीतम,
सहारा, सहायक, सहारेदाता, हाईएस्ट, होलीएस्ट, अविनाशी पिता, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पिता, लवली पिता, चेतन हीरा, स्वीटेस्ट बाबा। तो ये सारी बाबा की महिमा है। आप रोज ये महिमा याद करिए। ओम शांति। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लिया। ओम शांति।